Good morning, students. This is your English grammar book. Open it. Today I will teach you last chapter of UT2. Okay, ये आपके UT2 का लास्ट चैप्टर है. चैप्टर नंबर 17 स्टोरी राइटिंग. ठीक है, पेज नंबर 64. ओके, आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है बच्चों. रीड, ये लुक एट द पिक्चर. रीड एंड कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पिक्चर्स. इस स्टोरी में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं स्मॉल, आपको उनको देख करके ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, इसको फिल करना है. ठीक है. द फॉक्स एंड द क्रो, ये स्टोरी का टाइटल है. फॉक्स और एक कोआ. वंस आ, पिक्चर किस चीज़ की है? क्रो. वंस आ क्रो, एक बार एक कोआ था. फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड. फाउंड मीन्स मिलना, पाना, जिसको एक ब्रेड का पीस मिल गया. इट परचेड ऑन ए ब्रांच ऑफ अ ट्री. इट परचेड ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. वो उसे एक पेड़ की ब्रांच में शाखा पर लेकर बैठा हुआ था. इट स्टार्टेड ईटिंग द ब्रेड. और यहाँ पे देखो ब्रेड की पिक्चर आई है ना, तो यहाँ पे ब्रेड आएगा. इट स्टार्टेड ईटिंग द ब्रेड, और उसने क्या किया? ब्रेड को खाना स्टार्ट कर दिया. सडनली आ, ये पिक्चर देखो फॉक्स की है. सडनली आ फॉक्स केम एंड कॉल्ड आउट लाउडली. सडनली मीन्स अचानक. आ फॉक्स, एक लोमड़ी वहाँ आई. केम मीन्स आई, एंड कॉल्ड आउट लाउडली, और बहुत ज़ोर से पुकार कर बोली, ओ क्रो, आई हैव हियर्ड दैट यू सिंग वेरी स्वीटली. उसने उससे कहा बहुत ज़ोर से कि ओ क्रो, आई हैव हियर्ड, मैंने सुना था, दैट यू सिंग वेरी स्वीटली, कि तुम बड़ा मीठा गाते हो. आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कुड सिंग फॉर मी. वो कहती है कि आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होंगी, इफ़ यू कुड सिंग फॉर मी, यदि तुम मेरे लिए गाओ, कोई गाना गाओ. द क्रो, पिक्चर देखो क्रो की आई हुई है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे द क्रो. द क्रो एग्रीड. एग्रीड मीन्स सहमत होना. जो कोआ था वो उसकी बात से सहमत हो गया, उसे उसकी बात पसंद आ गई. द, पिक्चर देखिए फॉक्स की है. द फॉक्स वाज ग्लैड. ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न होना. जो वो थी फॉक्स थी, वो बहुत हैप्पी हो गई, बहुत खुश हो गई. द क्रो पुट हिज पीस ऑफ ब्रेड. यहाँ पे ब्रेड की पिक्चर है, तो यहाँ ब्रेड फिल करेंगे. द क्रो पुट हिज पीस ऑफ ब्रेड ऑन द ट्री. ट्री की पिक्चर आ गई, तो यहाँ पे ट्री आएगा. तो जो कोआ था उसने जो ब्रेड का पीस था उसको पुट मीन्स रखा, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर. एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया. द फॉक्स गॉट एंग्री. जो फॉक्स थी वो बहुत ज़्यादा, एंग्री मीन्स क्रोधित होना, गुस्सा होना. वो जो फॉक्स थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई. एंड वेंट अवे सैड एंड हंग्री. और वेंट अवे मीन्स चले जाना, अवे मीन्स दूर, और दूर चली गई. सैड मीन्स दुखी होते हुए, एंड हंग्री मीन्स भूखी. इसका कहानी का मतलब ये है बच्चों कि जो फॉक्स थी वो भूखी थी. उसने सोचा कि मैं अगर कोई को अपनी बात में फंसा लूँगी तो जो क्रो है ये गाना गाना शुरू कर देगा, और अगर वो अपने गाना गाने के लिए अपनी बीक को ओपन करता तो उसका जो पीस था ब्रेड का वो नीचे गिर जाता पेड़ से, और वो उसको खा लेती. लेकिन कोआ जो था वो बहुत चतुर था, बहुत क्लेवर था वो. तो उसने क्या सोचा, उसने कहा गाना तो मैं गाऊंगा, लेकिन उसने अपना ब्रेड का जो पीस था उसको उसने पेड़ के ऊपर रख दिया. अब लोमड़ी की जो मंशा थी, लोमड़ी ने जो सोचा था कि ये नीचे गिरेगा मैं खाऊंगी, लेकिन उसने देखा कि इसने तो उसको ट्री के ऊपर रख दिया, तो वो ब्रेड तो गिरने वाली थी नहीं. इसलिए उसको गुस्सा भी आया, और वो दुखी होते हुए वहाँ से भूखी ही चली गई. ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आई. अब इससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर्स फिल करेंगे. वाज द क्रो क्लेवर. क्या जो क्रो था वो क्लेवर था? तो आपको क्या लगता है बच्चों, क्लेवर था कि नहीं? यस, द क्रो वॉज क्लेवर. हाँ, कोआ चतुर था, चालाक था. अगर वो चालाक नहीं होता
तो वो सिंगिंग करना शुरू कर देता, और सिंगिंग करते ही उसकी तो ब्रेड नीचे गिर जाती। तो वो चालाक था, उसको पता था कि मुझे पहले ब्रेड को रखना है फिर सिंगिंग करनी है, तो वो क्लेवर था। हाउ, कैसे? क्रो पुट हिज पीस ऑफ ब्रेड ऑन द ट्री। क्रो ने अपना ब्रेड का पीस, पुट मीन्स रखा, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, इसलिए वो चतुर था। दैट्स वाई ही वॉज क्लेवर। ओके, गिव द स्टोरी अ सुटेबल टाइटल। आपको इस स्टोरी को एक टाइटल देना है। टाइटल तो इन्होंने भी दिया हुआ है, द फॉक्स एंड द क्रो, लेकिन आई थिंक द ग्रिडी फॉक्स इज़ वेरी गुड टाइटल फॉर दिस स्टोरी। ओके, तो हम इसका एक टाइटल और भी दे सकते हैं, ग्रिडी फॉक्स। ग्रिडी मीन्स होता है लालची, जो लालच करता है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, लालची लोमड़ी। तो ये इसका सुटेबल टाइटल हमारी नज़र में है। ओके बच्चों, अब आप ये बताइए आपको ये स्टोरी समझ में आई या नहीं। देखो कितनी इजी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पिक्चर्स देखने हैं। पिक्चर्स देख के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड को फिल करना है। जैसे वन सा पिक्चर किसकी है, क्रो की है। अच्छा, फिर इसमें देखो, फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, इट परचिड ऑन अ ब्रांच ऑफ अ, फिर पिक्चर किसकी है, ट्री की है, तो यहाँ पे ट्री फिल कर देना है। इट स्टार्टिंग ईटिंग द ब्रेड, उसने क्या किया, ब्रेड को खाना शुरू कर दिया। पिक्चर ब्रेड की, तो यहाँ ब्रेड फिल करेंगे। सडनली आ फॉक्स, फॉक्स की पिक्चर है तो यहाँ पे फॉक्स फिल कर देंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कुड सिंग फॉर मी, द पिक्चर किस चीज़ की है, क्रो की है, तो यहाँ पे क्रो फिल करेंगे। एग्रीड, द फॉक्स वॉज ग्लैड, द क्रो पुट हिज पीस ऑफ, पिक्चर किस चीज़ की है, ब्रेड की है, ऑन द ट्री, ट्री की पिक्चर है तो ट्री फिल करेंगे। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, द फॉक्स गॉट एंग्री एंड वेंट अवे सैड एंड हंग्री। ओके, वेरी सिंपल सी स्टोरी है, और इसकी क्वेश्चन आंसर भी मैंने फिल कर दिए हैं, तो आप इसको अपनी बुक में फिल करके मुझे सेंड करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्वेरीज़ के थ्रू और व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। बच्चों, क्वेरीज़ जब आप भेजते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेरी आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं जो मन में आया, JEN, व्हाट इज़ दिस। आपको जो भी लिखना है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज बच्चों आपका ग्रामर का कोर्स कंप्लीट हो गया है। इसमें आपके 6 चैप्टर आएंगे जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, और आपका रीडर का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। आपका रीडर वाला कोर्स भी जो आपका लिट का है ना, और ये लैंग्वेज का भी हो गया है आज। और क्वेरीज़ में बेटा जो भी लिखें वो मीनिंगफुल लिखें, अदरवाइज़ मुझसे कॉल पे बात कर लें, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है बच्चों, अब हम आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डेली मैं आपसे जूम क्लास में कुछ क्वेश्चन पुट अप करूँगी, वो ग्रामर से भी हो सकते हैं और वो आपके रीडर से भी हो सकते हैं, जो आपकी इनसाइट वाली बुक है, ठीक है। और जो ये चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको मैं एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगी आपको, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा वो ऑप्शनल आएगा, उसमें आपको राइटिंग नहीं करनी है, सिर्फ टिक करना है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चारों ऑप्शन में से आपको जो भी सुटेबल लगता है, जो भी करेक्ट लगता है, उसको आप टिक कर देंगे। ओके, तो इसका एक बार मैं सारे चैप्टर्स का रिवीजन आपको फिर से करा दूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों।